आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम प्लेस, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र में स्थित है हिंद नगर बाजार पारा तालाब पार में एक घटना सामने आती है। यह घटना है हत्या की, मर्डर की। ये आज 5 मई 2023 को लगभग 1 बजे नेवई के हिंद नगर बाजार पारा है, वहाँ पे तालाब पार में ये सूचना प्राप्त हुई कि नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। अभी कुछ दिन पहले ही भिलाई के नेशनल हाईवे, जिसे पटरी पार क्षेत्र कहते, उस क्षेत्र में लगातार 3 घटनाएं सामने आई। अब पटरी के उस पार सेक्टर एरिया, जहां पर नेवई थाना क्षेत्र से यह घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मोहन ताम्रकार उर्फ मैक्रू, जो एक पोल को हटा रहा था जो तालाब के पार के नीचे में था, और वह पोल को इसलिए हटा रहा था कि वहां पर असामाजिक तत्व नशे का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, जिससे वहां के रहवासी महिलाएं पुरुष का सोना दुबर हो गया, यहाँ तक गाली गलौज करते हैं, और वह इससे परेशान थे, जिसे मोहन ताम्रकार एक पाइप से हटा रहा था। उसी बीच बगल में कुछ लोग शराब का सेवन कर रहे थे। उस बीच मोहन ताम्रकार और उनके बीच में विवाद होता है। विवाद के बाद में एक वहां पर ऐसा शख्स था जिस शख्स का नाम है डोमेन ठाकुर। उसने उस बोतल को तोड़ा और ताबड़तोड़ मोहन ताम्रकार पर हमला कर दिया। हमला करने से उसका हार्ट फ्रैक्चर हो गया। तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वह नहीं बच सका। जो घटना सामने घटित हुई है उसकी खबर क्या है, उसे भी हमें जान लेना चाहिए। दुर्ग जिले के भिलाई नेवई थाना क्षेत्र में स्थित है हिंद नगर बाजार पारा के तालाब पार में मामूली बात को लेकर एक युवक जिसका नाम है डोमेन ठाकुर, उसने मृतक मोहन ताम्रकार उर्फ मैक्रू, जिसकी उम्र है 45 वर्ष पर, शराब की बोतल तोड़कर वार कर दिया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नेवई थाना प्रभारी ने बताया कि घटना रिसाली के वार्ड 31 की है, जहां तालाब के पास बिजली के पोल के पास कुछ लोग शराब पी रहे थे। इस दौरान यही रहने वाले मोहन ताम्रकार उर्फ मैक्रू की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि तालाब के पास पहुंचकर मोहन ताम्रकार ने शराब पीने वालों को पीने से मना किया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। इस दौरान दोमेंद्र नाम के युवक ने कांच की बोतल फोड़ी और मोहन ताम्रकार पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। इससे मोहन ताम्रकार की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची नेवाई पुलिस मोहन ताम्रकर को अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद मौके से आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने घेराबंदी कर कुछ ही समय में आरोपी डोमेंद्र को गिरफ्तार कर नेवई थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। उक्त घटना का विवाद तब बढ़ा, मोहन ताम्रकर ने वहां पर पड़े बिजली के खंभे जो खराब हो चुका था उसे हटा रहा था। वहां के लोगों ने बताया कि यहां पर असामाजिक तत्व नशे का सेवन करते हैं, शराब गांजा पीते हैं और गाली गलौज करते हैं, जिससे मोहल्ले वासी परेशान थे। इसे देखते हुए मोहन ताम्रकर एक पाइप से उक्त खंभे को हटा रहा था और वही साइड में कुछ युवक शराब का सेवन कर रहे थे। इसी बीच यह विवाद शुरू हुआ और ताबड़तोड़ शराब की कांच की बोतल फोड़ी और मोहन ताम्रकर पर हमला कर दिया, जिसकी घटना में मौत हो गई। इसके बाद में आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसकी सूचना पुलिस को मिली कि 1 बजे यह घटना घटित हुई है और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, फॉरेंसिक टीम पहुंची। जहां घटना हुई उस घटना क्षेत्र को कब्जे में लिया गया और आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। वहां के रहवासियों का कहना है लोग वहां से परेशान थे, असामाजिक तत्व वहां पर अपनी बैठकी करते थे, नशे का सेवन करते थे, किसी की बात को मानते नहीं थे। जहां महिला पुरुष सभी परेशान थे। बेचारा मोहन उर्फ मैक्रू ताम्रकर, जिसने केवल रोक टोक की। इस प्रकार से शिकायतें हम तक भी आती है कुछ मोहल्लों से, कुछ एरिया से, कि असामाजिक तत्व उक्त स्थान में बैठते हैं, गाली गलौज करते हैं, महिलाएं बहू बेटियों का, और जो उनको रोक टोक करता है उन पर गाली गलौज करते हैं, मारपीट की धमकी देते हैं। इससे परेशान है लोग। लेकिन उस दिन मोहन ताम्रकर उर्फ मैक्रू ने इसका विरोध किया और विरोध करना महंगा साबित हुआ और उसने अकेला ही विरोध किया। अब हर जगह पुलिस तो सामने नहीं आ सकती, कुछ ऐसी भी स्थिति आती है जहां पर मोहल्ले वासियों को अपनी भी जवाबदारी का निर्वहन करना चाहिए, सामूहिक रूप से ऐसा विरोध करना चाहिए। ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई यदि एकता से उन पर दबाव बनाए तो शायद ऐसी घटना नहीं हो सकती। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुट चुकी है। इस घटना के संदर्भ में सीएसपी साहब ने क्या कुछ कहा है, घटना के बारे में सुनिए। ये आज 5 मई 2023 को लगभग 1 बजे नेवई के हिंदनगर बाजार पारा है, वहाँ पे तालाब पार में ये सूचना प्राप्त हुई कि आपसी विवाद के दौरान आरोपी डोमेन ठाकुर पिता रेखलाल ठाकुर 20 वर्ष ने, वहीं उसके पड़ोस में रहने वाले मोहन उर्फ मेहतरू ताम्रकार जिसकी उम्र 45 वर्ष है, उसको आपसी विवाद पर उसने वहाँ पे पड़े जो बॉटल था एक शराब की बोतल को तोड़ करके और उससे उसको संघातिक चोटें पहुँचाई, जिससे उसका हार्ट पंचर हो गया और मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण में जो आरोपी है उसको पुलिस अपेक्षा में ले लिया गया है और प्रकरण में धारा 103 बीएनएस के तहत अपराध कायम किया जाकर के प्रकरण में अग्रिम विवेचना कार्रवाई की जा रही है। फिर इसमें एक और साथी चंदन का नाम आ रहा था, क्या उसकी संलिप्तता है कि? उसके संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पश्चात जो भी विस्तृत जानकारी होगी वो पृथक से हम आपको किस विषय को लेकर आपसी विवाद हुआ था सर? वहाँ पे एक पोल गिरा हुआ था, विद्युत पोल। उस विद्युत पोल को जो मृतक है मेहतरू उर्फ मोहन ताम्रकार वो उसको हटा रहा था। इस दौरान कथित रूप से जो मृतक है उसको जो आरोपी है उसने कुछ बोला, मृतक उसको जाकर के शायद कुछ आपस में दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ। उस वाद विवाद के बाद उसने वहीं पे जो शराब की बोतल पड़ी हुई थी उसको फोड़ करके आरोपी ने मृतक को उसके चेस्ट में मारा तो उसका हार्ट पंचर हो गया, उस मृत्यु हो गई। आपराधिक रिकॉर्ड उसका कोई पूर्व का अभी तक प्रकाश में नहीं आया, उसके संबंध में भी जानकारी जैसे प्राप्त होती है तो हम आपको बताएंगे। सर जो अपराधी है क्या वो नशे का सेवन कर रहे थे वहाँ पर? आरोपी शराब के नशे में था। घटना के पहले उसके द्वारा शराब का सेवन किया गया। तो आपने देखा कि शहर में
दुर्ग जिले में किस प्रकार से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। चाकूबाजी की तो घटना आई, अब ये बोतलबाजी की भी घटना सामने आई है, जिससे लोगों में दहशत है और पुलिस के लिए भी सवाल है कि ऐसी घटनाओं की उत्पत्ति को पुलिस रोकेगी कैसे और रोकने के लिए क्या व्यवस्था करेगी। और पुलिस का कहना है कि हम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है, तभी तो कुछ ही घंटों के अंदर घटना कारित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के लिए यह भी सवाल है, नए एसपी साहब अभी दुर्ग जिले में विजय अग्रवाल के रूप में पदस्थ है और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। अब पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, जनता को दहशत से मुक्त कराने के लिए, ऐसे असामाजिक तत्व या नशाबाजों से मुक्ति दिलाने के लिए उक्त क्षेत्रों में क्या पुलिस व्यवस्था करेगी, यह आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन शहर की जनता ऐसी घटना को देखकर, जो कुछ क्षेत्र है वहां पर ऐसी घटनाएं होने की संभावना है, वहां के लोग दहशत में हैं और पुलिस से आशा और अपेक्षा रखते हैं कि ऐसी घटनाओं पर विराम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करे। अब सख्त कार्रवाई कब होगी यह आने वाला कल ही बताएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और आप सतर्क रहे, सावधान रहे और सचेत भी रहे। इस वीडियो में इतना ही। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइलस्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।